कंटिन्यू करते हैं। देखो, तत्र तेजो धातु सर्ववर्णानि प्रभुवम, कि जो तेज है वो तो सभी धातुओं में विशेष रूप से मिलेगा आपको, है ना। यदा गर्भो उत्पादम अब्द धातु प्राय, अब्द मतलब यहाँ पर जल महाभूत की बात कर रहा है। स यदा गर्भो उत्पादम अब्द धातु, है ना, अब्द धातु के साथ बता रखा है, तो क्या तदा गर्भम गोर करोति, कि अगर जब तेज है वो तेज किसके लिए, जल महाभूत के साथ जुड़ेगा तो वो किसको उत्पन्न करेगा भाई, गौर वर्ण को पैदा करेगा। उसके बाद देखो, पृथ्वी धातु प्राय कृष्णम, कि अगर वो पृथ्वी के साथ जुड़ेगा तो कृष्ण वर्ण का उत्पन्न करेगा भाई। उसके बाद देखो, पृथ्वी, है ना, या आकाशम धातु प्राय कृष्ण श्याम। अब यहाँ पे देखो कि पृथ्वी प्लस आकाश, है ना, तो पृथ्वी तो बोल दिया, आकाश धातु और कृष्ण, तो इसकी वजह से कौन सा वर्ण होगा भाई, ये कृष्ण श्याम। अब जैसे वहाँ पे कृष्ण श्याम है और गौर श्याम, तो दोनों को अपने को, एक तो गौर हो गया, कृष्ण हो गया, और एक गौर श्याम और एक कृष्ण श्याम। अब देखो गौर श्याम में यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, है ना, गौर श्याम में तोय आकाशम धातु प्राय गौर श्याम। अब जैसे तोय है पानी है, आकाश है धातु, इनके महाभूतों को जरूर याद रखना भी, ठीक है। उसके साथ ही देखो कृष्ण श्याम के लिए क्या बोल दिया, कृष्ण श्याम में पृथ्वी आकाशम धातु कृष्ण, है ना, कि पृथ्वी है, तेज तो सभी में है, तेज, है ना, पृथ्वी प्लस आकाश, तो ये कृष्ण श्याम। उसके बाद ही देखो तेज के साथ अगर जल महाभूत, तो जल महाभूत का याद रखना कि जल जुड़ेगा तो उसकी वजह से गौर वर्ण ही उत्पन्न होगा, ठीक है। और पृथ्वी या वायु जुड़े तो पृथ्वी और वायु के जुड़ने के कारण उसका क्या होता है भाई, कृष्ण वर्ण होता है। तो इसको अपने वो जैसे चरक में याद किया था वैसे यहाँ पे याद रखना भी, है ना। तेज यहाँ पे सभी में है तो उसका भी अपने को करना भी याद। या द्रग वर्णम च महान, इसके अलावा देखो कि जो द्रग है, जैसे सभी का जो अलग अलग वाइट कलर होता है, कोई इसका ब्राउन होता है, किसी का, है ना, नीला होता है, तो इसकी बता रखा या द्रग वर्णम च आहारम उपसेविते गर्भिणी, कि गर्भिणी जिस प्रकार का आहार लेती है उसी के आधार पर उसकी क्या है, नेत्रों का जो कलर है उस पर डिपेंड करता है। तद्रग वर्णम च भवते अतिकम भाष्यन्ते, और उसी के आधार पर वो उसकी वर्ण की उत्पत्ति होगी। तो अपने को नेत्र का वर्ण भी याद रखना, और ये भी इसकी जो चारों बता रखे हैं कि गर्भ में जो वर्ण उत्पत्ति है वो चार प्रकार की, एक तो गौर हो गया, गौर में बता दिया कि तेज प्लस जल, और कृष्ण हो गया तेज प्लस पृथ्वी, और एक हो गया कि गौर श्याम, तो गौर श्याम में क्या हो जाएगा भाई, तेज जल आकाश, और कृष्ण श्याम में तेज पृथ्वी और आकाश, ठीक है भाई, इनको याद रखना। उसके बाद देखो 38 में क्या कह रहा है भाई, तत्र दुष्टि भागम च प्रतिपन्नम तेजो जात्यम अंध करोति, कि जिस व्यक्ति में, जैसे सबसे पहले बता रखा है कि जो तेज है, अब नेत्रों में देखो कौन सा तेज होता है भाई, आलोचक पित्त होता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जिसे किसी व्यक्ति में दृष्टि में अगर तेज की उत्पत्ति नहीं होगी तो वहाँ पर वो कैसा होगा, जन्मांध होगा, है ना। तत्र दृष्टि भागम प्रतिपन्नम तेजो जातम अंधम करोति च, कि तेज धातु अगर दृष्टि में नहीं पहुंचता तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बच्चा है वो जन्म से अंधा होगा। उसके बाद देखो तदेव रक्तानुगतम च रक्ताक्षम, कि अगर वो तेज धातु किसके साथ, रक्त के साथ, तो उसका वर्ण कैसा होगा कि लाल वर्ण का होगा भाई, है ना, जो आई का कलर है वो बता दिया। पित्तानुगतम पिंगलाक्षम, अगर वही तेज पित्त के साथ, अब यहाँ पर जो तेज है वो संपूर्ण की बात कर रहा है ना, यहाँ पर पित्त के साथ अनुगत बता रखा है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ण बता दिया अभी, पिंगल वर्ण, है ना। उसके बाद देखो कफ के साथ अगर वो अनुगत करेगा तो क्या बोल दिया अभी, श्लेष्मम अनुगतम शुक्लाक्षम, और वात अनुगतम, कि अगर वात के साथ अगर वो तेज हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, विकृतम अक्षम मिति, तो उसके नेत्र कैसे होंगे भाई, विकृत होंगे। चार वर्ण बता रखे हैं चारों। आगे चलो कोटेशन में क्या कह रहा है भाई 39 में, घृत पिंडो यथेव अग्नि आश्रितम प्रवलिते विसर्पे अत्य आर्तव नार्यास्तु पुंसा समागमे, ठीक क्या कह रहा है अभी। अब यहाँ पर जैसे शुक्र की प्रवृत्ति होती है वो कि आर्तव शुक्र किस प्रकार से, तो यहाँ पे बता रखा है देखो कि जैसे अपन घी को गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, अग्नि सहयोग चाहिए, तो यहाँ पर भी ऐसा ही बता रखा है, घृत पिंडो यथे अग्नि आश्रितम प्रवलित, कि जिस प्रकार से अग्नि पर रखने से घी का जो पिंड स्वरूप में बना है वो पिघल जाता है, वैसे ही क्या बोला है, विसर्पति आर्तव च नार्यास्तु पुंसा समागमे, तो जो आर्तव है, क्योंकि दोनों के अलग अलग बता रखा है कि एक सौम्य स्वभाव का है एक आग्नेय, और सौम्य आग्नेय के कारण एक अपन जब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे कि जो सौम्य है वो आग्नेय है, कि अपन ये नहीं कह सकते कि जो सौम्य है वो कंप्लीट रूप से अग्नि के नष्ट को ही कर, अग्नि को नष्ट कर देता, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जो महाभूत होते हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट नहीं करते, है ना, उनको जब कम जरूर कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक दूसरे में अनुगम होता है,
है ना, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कह रहा है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40 पे चलो। यहाँ पे बता रखा है कि दो गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे अपन ने वहाँ पे देखा था चरक में कि वायु के विगुण होने के कारण क्या कहे भाई, कर्म के, कि जैसे कर्म करेंगे उसके वजह से क्या होगा कि वायु विगुण होगी, और विगुण होने के कारण ही वो किसकी, गर्भ की उत्पत्ति, या तो यमक की। अब उसको जितने भागों में डिवाइड करेगी उसी के अनुसार वहाँ पर यमक होगा, या फिर 3 भी हो सकते हैं या फिर 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहा, बीजे अंतर वायुनाम भिन्ने, कि जो बीज है ना, उसको वायु क्या करेगी, भिन्न करेगी, तोड़ेगी। दो जीवों कुक्षिमागते, कि या तो दो भागों में तोड़ेगी, और यमच विषितम, और इसी वजह से क्या होगा भाई कि ट्विंस की उत्पत्ति होगी। और ये क्या बोला है भाई, धर्मे तरम पुरस्सरो, की इसमें जो प्रमुख कारण है वो क्या है, धर्म, है ना। तो नोट करके यहाँ पे कि क्वेश्चन बना के लिख लेना कि यमक संतान में कारणभूत दोष है, यमक संतान में कारणभूत दोष है, ठीक है भी। तो यमक संतान में आगे अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलो, देखो क्या कह रहा है अभी, पित्रो अल्प बीज, कि पित्रो अल्प बीजत्वाद आसक्य पुरुषो भवेत, कि माता पिता के जो है ना अत्यल्प शुक्र के कारण जिसकी उत्पत्ति होगी वो बता दिया, वो क्या है, आसक्य, है ना। पित्रो अल्प बीजत्वम च आशक्य पुरुषो भवेत। उसके बाद देखो, स शुक्रम प्राशे लभते ध्वजो आश्रय संशयम, कि ये शुक्र को अबे प्रास करेगा, है ना। प्रास करने के बाद ही इसमें क्या होगा भाई कि जो ध्वज की उत्पत्ति होगी, यहाँ पे है ना, इसको याद रखना भाई कि इसमें शुक्र प्रास होने के बाद ही इसमें क्या होगा कि इसमें चेतना इसकी जैसे बता रखी है भाई, स शुक्रम प्राशी लभते ध्वजो शुक्रायशम संशय, याद रखना। उसके बाद देखो दूसरा बता रखा है सौगंधिक। सौगंधिक में क्या बोला है भाई, नाम से है तो सुगंध, तो यहाँ पे सपूति योनि जायते स सौगंधिकम, कि जो ऐसी योनि से उत्पन्न, जो दूषित योनि से उत्पन्न होता है उसको नाम दिया है सौगंधिक, ठीक है भाई। पूति योनि जायते सौगंधिकम संजिते। और ये क्या बोला भाई, स योनि शेफम सौगंधे ग्राहे लभते बलम, वहाँ पर बोला था कि जो आशक्य है वो किसकी, कि वो शुक्र प्रास के कारण उसमें हर्षण उत्पन्न होगा। यहाँ पर क्या बोला है कि योनि शोपम सुगंधि के कारण उसमें हर्षण उत्पन्न होगा, ये भी याद रखना। उसके बाद देखो कुंभिक। अब कुंभिक में क्या कह रहा है भाई, 43 पे चलो, स्वगुदे ब्रह्मचर्यम च आदि स्त्रीषु पुंसम प्रवर्तते, है ना, कि जो मनुष्य क्या भाई अपने गुरुद्वार में एतुन कराएगा उसके बाद किसमें प्रवर्त होगा भी, स्त्री सेवन में, तो बता रखा है वही कौन सा, ये कुंभिक है भी, ठीक है। उसके बाद देखो आगे चलो, ईर्ष्यक। ईर्ष्यक मतलब कि ईर्ष्या को, ईर्ष्या आवेश, है ना, ईर्ष्यकम शरणम च चपरन, और दृष्टवा व्यवाय अन्निशाम व्यवाय च प्रवर्तित है, कि जो दूसरे को देख करके व्यवाय में प्रवृत्त हो तो उसको नाम दिया है ईर्ष्यक, ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है अभी, यहाँ पे षंड के लिए बोला है, षंडगम शरणम च पंचमम, कि जो पांचवा है वो कौन सा है, षंड है, ठीक है। और यो भार्यामृते मोहाद अंगीन प्रवर्तिते तथा स्त्री चेष्टितम कार्य जायते षंड संगिकम, जो स्त्री के समान चेष्टा करे उसको षंड बोला है भाई, है ना। और वैसे भी इनको अपन दोनों जो षंड है वो अशुक्र होता है, ठीक है भाई, इसमें शुक्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जो चारों हैं कि आसक्य है, सौगंधिक है ना, एक कुंभिक बोल दिया, एक ईर्ष्यक है, तो ये जो चार है ये सशुक्र होते हैं, और जो षंड है वो अशुक्र होता है। 46 में चलो देखो, ऋतो पुरुषम अवचार, है ना, ऋतो पुरुषम च द्वापि प्रवर्ते अंगा नाम यदि, कि जो स्त्री पुरुष के समान रति काल में प्रवर्त हो उसको नाम दिया नारी षंड, क्योंकि षंड दोनों में मिलेगा, नर षंड है नारी षंड है ना। तो तत्र कन्या यदि भवेत च, और वो किसके समान चेष्टा प्रवान करेगी ये भी बता दिया अभी, है ना, पुरुष के समान बता रखा अभी नारी षंड। तत्र कन्या यदि भवेत सा भवेद नरम चेष्टितम, कि नर के समान जो चेष्टा करे, वहां पर उसमें नरषण में क्या था कि वो किसके समान, वो भार्या, ठीक है भाई, वो अपने को स्त्री चेष्टितम कि स्त्री के समान चेष्टा करने वाला, ठीक है, षंड। और यहाँ पे नारी षंड में क्या है कि ये पुरुष के समान चेष्टा करने वाली, तो उसको नाम दिया, तो दोनों को याद भी रखना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 47 पे चलो, नपुंसक के लिए क्या बोल दिया अभी, आशकी सुगंधिकम कुंभिकम ईर्ष्यक तथा, ये चार है ना। सरेत्वम च अपि गेयम अशुक्रम च षंड संगीतम, कि जो चार है ये तो सशुक्र है, और जो अशुक्र है वो कौन सा भी, वो षंड है। अब षंड में नारी षंड नर षंड दोनों बोल दिए, है ना, तो इसको याद रखना भाई। आगे चलो,
क्वेश्चन नंबर इस पे चलो देखो क्या कह रहा है 49 में, है ना। यहाँ शुभ अशुभ कार्यों के परिणाम के लिए बता रखा है भाई क्या, आहार आचार चेष्टा भी दृश्य भी समन्वितो, कि जो दंपति जिस प्रकार का आहार या व्यवहार करता है ना, तो उसके समान ही उसका पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी भाई। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है, आहार आचार चेष्टा भी दृश्य भी समन्वितो स्त्री पुंसो समुपेतम तयो पुत्रो अल्पति तद पुत्रो तदृश्यम, कि उनका जो पुत्र है या पुत्री है वो उन्हीं के समान चेष्टा करने वाला होता है। इसको टिक कर लेना। उसके बाद देखो अनस्थि गर्भ, अनस्थि गर्भ में क्या बोला है भाई यहाँ पे, यदा नार्युपेतम च वृषणम कथेचनम मुंचतो शुक्रम अन्यो अस्तित्व तत्रम से जायते, कि क्या जहाँ पर, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है भाई, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दोनों फीमेल की बात कर रहा है ना, कि कामाविष्ट होकर के उसी वजह से, इसकी वजह से किसकी जो गर्भ उत्पन्न होगा वो क्या नाम दिया है भाई, कोमल अस्थि है, और उसी को अनस्थि गर्भ बोला है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो टिक करना इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है भाई, ऋतु स्नाता तू यदा नारी स्वप्ने च मैथुनम अवने, जो ऋतु स्नाता है भाई स्वप्न में मैथुन कैसे करे, तो उसकी वजह से आर्तम वायु, अब यहाँ पे आर्तव की प्रवृत्ति नहीं होगी, वायु उसको रोक देगी, कुक्षो गर्भम करोति च, और इसकी वजह से क्या होगा भाई, गर्भ की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो दोनों है, अनस्थि गर्भ है या फिर स्वप्न में मैथुन, ये पितृ गुण रहित है, क्योंकि यहाँ पर पितृ गुण है ही नहीं, है ना। वहाँ पर दो काम स्त्रियों के लिए बोला था, यहाँ पर स्वप्न में स्त्री के लिए बोला है, तो यहाँ पे पितृ रहित है ना, कि फीमेल का ही है, यहाँ पे मेल का कोई काम ही नहीं, तो इसको याद रखना। उसके बाद देखो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है, मासे मासे विवर्तम गर्भिण्या गर्भ लक्षणम कललम जायते तथा वर्जितम पितृ गुणे, बोल दिया देखो यहाँ पे, है ना, कि मासे मासे, ये इसी की बात कर रहा है स्वप्न वाले की, कि मासे मासे जिसकी वृद्धि होगी और गर्भ लक्षण गर्भ के समान लक्षण दिखेंगे, कललम जायते, क्योंकि प्रथम मास में कलल उत्पन्न होगा, क्योंकि मासानुमासिक बता रखा है कि कलल होगा, फिर उसके बाद बुध बुध बता दिया, फिर पिंड वेशी पुमान बता रखा है ना। तो कललम जायते तथा वर्जितम पेत्र गुण है, कि इसमें पेत्र गुण होंगे ही नहीं। ठीक है भाई। उसके बाद देखो मॉन्स्टर बेबी की बात कर रहा है, विकृत गर्भ की बात कर रहा है। तो विकृत गर्भ में क्या बोला है, सीधा सीधा याद रखना, जो विकृत गर्भ है वो पाप कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं भी, है ना। तो सर्प वृश्चिकम कुष्मांडम विकृता च ये गर्भातेव च स्त्रिया गेयम पाप कृतो च भृशम, ये जो सर्प है बिच्छू है या आदि के समान जो विकृत आकृति वाले जो गर्भ दिखाई देते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे भी, ये मॉन्स्टर बेबी है। और मॉन्स्टर बेबी क्या बोला, गेय पाप कृतो भृशम, कि जो अधिकतर जो विकृत गर्भ है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, वो होते हैं पाप कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं, याद रखना इसको, है ना। उसके बाद देखो 54 में क्या कह रहा है भाई, दो हृदय, क्योंकि अपन ने देखा था कि अगर दो हृदय की अगर अवमानना करेंगे तो उसकी वजह से भी क्या होता है भाई, वात प्रकोपित होती है, और वात प्रकोपित होकर के वो गर्भ को विकृत करती है ना। तो गर्भो वात प्रकोपणम दो हृदय चे वा नीतम, कि जब दो हृदय की अवमानना करेंगे तो उसकी वजह से वात प्रकोपित होगी। भवेद कुब्जम कुणी, कि वो कुबड़ा हो सकता है, कुणी हो सकता है, पंगु हो सकता है, मुख हो सकता है, मिन मिन, ये सारे बता रखे हैं। तो लूला लंगड़ा कुबा ये सारे बता दिए भाई, ये किसके कारण बोला भाई, कि जो दो हृदय की अवमानना नहीं करते। ठीक है भाई, इसको टिक करना। उसके बाद देखो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 55 पे, 55 में देखो क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर माता पितरोस्तु नास्तिकम क्या शुभेशु पुरा करतम, है ना, कि माता पिता के नास्तिक होने के कारण, पहला तो कारण बोल दिया कि जो माता विकृत संतान की उत्पत्ति में मुख्य कारण कौन कौन से, एक तो नास्तिक बता दिया, वात आदि नाम प्रकोप, किसकी वजह से वात आदि प्रकोपित, वात आदि कह रहा है, खुद वात के लिए नहीं बोल रहा, किसमें पित्त के लिए कह रहा है, कब के लिए भी कह रहा है, ये प्रकोप होंगे, और प्रकोप होकर के गर्भो विकृतम च अनुप्यात, कि ये विशेष रूप से फिर किसको उत्पन्न करेंगे, कि गर्भ को विकृत करेंगे भाई। ठीक है, माता पिता के एक तो अशुभ कर्म के कारण या फिर जो नास्तिक हो इसके कारण वायु प्रकोपित होगी, यहाँ पर सभी की बात, और क्योंकि तीनों दोषों में जो चलायमान है वो बात ये भी, है ना, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि इसको जैसे गर्भ है ना विकृति उत्पन्न होगी। उसके बाद देखो 56 में क्या कह रहा है अभी, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गर्भ है वो मलोत्सर्ग क्यों नहीं करता, गर्भ क्यों नहीं रोता, यहाँ पे क्वेश्चन बता रखे हैं। तो इनके आंसर देखो क्या कह रहा है अभी, मलाद अल्पम च, है ना, कि मल के अल्प होने के कारण, और क्या कह रहा है भाई, योगात वायु पक्वाशम आश्रित, और क्या बोला है भाई, कि पहला तो मल जिसमें मलात्म अल्पत्वम योगाच वायु, या फिर वायु के कारण
या फिर अल्प मल होने के कारण, वायु पक्वाशम चेती वात्र मूत्रम पुरुषाणी न गर्भस्य करोति च। तो इसके कारण क्या करता है अभी कि जो गर्भ है वह मलमूत्र त्याग नहीं करता अभी, है ना। एक तो क्या बोल दिया अभी कि मल अल्प है, दूसरा वायु कम होने के कारण वायु पक्वाशम च, है ना। अल्प योगात वायु के कम होने के कारण और मल के भी कम होने के कारण गर्भ मल की उत्पत्ति नहीं करता। उसके बाद देखो यहाँ पर बच्चा क्यों नहीं रोता, तो यहाँ पे देखो 57 में क्या कि जरायुणाम मुखे छन्ने कंठे च उपवेष्टितम, है ना, कि जो मुख है वो किसके द्वारा ऐसा बता रखा अभी कि जरायु के द्वारा ढका हुआ अभी। वैसे भी उसमें जब मेम्ब्रेन है ना, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड कंप्लीट रूप से सारा उसमें है, तो वो उसी में कवर्ड रहता है। तो जरायुणाम मुखे छन्ने कंठे च कफवेष्टितम, और गले में कफ के रहने के कारण, ठीक है भाई, कंठे च कफवेष्टितम वायु मार्ग निरोधनम, कि इस वजह से और क्या होगा भाई कि वायु का अवरोध भी है। तो न गर्भस्य प्ररोधितम, इस वजह से बच्चा नहीं रोता। एक तो बच्चा क्यों नहीं रोता, एक दूसरा गर्भ मल की उत्पत्ति क्यों नहीं करता, तो वायु के अल्प होने के कारण, दूसरा कि मल के अल्प होने के कारण। दूसरा बच्चा क्यों नहीं रोता, तो यहाँ पे जरायु पुलिस के द्वारा क्या है भाई, है ना, ढके होने के कारण, या फिर कफ के द्वारा जो मुख है या फिर गला है वो आविष्टित होने के कारण, और वायु मार्ग न तो इसमें वायु है ही नहीं, इसलिए गर्भस्थ बालक नहीं रोता। सीधा सीधा ये भी देखो, इसमें कई बार ये भी एग्जामिनेशन करते हैं कि बच्चा वो जिस प्रकार का श्वास प्रश्वास करेगी, जिस प्रकार का आहार विहार लेगी, जिस प्रकार की क्रियाएं करेगी, तो उसी के आधार पर उसकी संतान उत्पत्ति होगी भी, है ना। तो निश्वासम च उच्च श्वासम की अत्यधिक गहरा श्वास ले या छोड़े, सशोभम की शोभ युक्त हो या फिर घूमे फिरे कि संक्रमण करें, स्वप्नम च या फिर सोए, गर्भस्यो च अधिगच्छति, तो गर्भ उसी के आधार पर उसी के समान होगा। माता निश्वासात उच्छ्वासात सशुभम स्वप्नम च संभुवाना, है ना। तो उसी के आधार पर बच्चे की क्रियाएं भी उसी प्रकार की होगी। उसके बाद देखो कुछ स्वाभाविक कार्य बता रखे, तो स्वाभाविक कार्य जैसे अपन ने कुछ स्वाभाविक रोग भी थे भाई, तो स्वाभाविक रोग कौन कौन से बताओ। पहले क्या होता है भाई, जैसे बच्चा 7-8 साल का हुआ तो उसके दांत गिरने लग जाएंगे, नए दांत आएंगे हाथ पैरों में, उसमें क्या भाई जो सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी कब प्रादुर्भाव होंगे, तो ये सबके अलग अलग बता रखे। सन्निवेशम शरीराणाम दंतानाम पतनोच उद्भवे, कि शरीर की रचना कैसी, है ना, दांतों का पतन, दांतों का आना वापिस, तले संभवम च, कि हथेली और तलवों में बिल्कुल बालों का नहीं आना, यशी रोमस चेती स्वभाव, तो ये क्या है, ये सारे स्वभाव ही है अभी, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहते हैं अभी, भावितम पूर्व देहेशु सततम शास्त्र बुद्धि भवती, कि पूर्व जन्म में, है ना, अधिकतर यहाँ पे बोला है कि सत्वभूत, कि सत्व को बढ़ाने वाले ऐसे भावों को आपको ज़्यादा उत्पन्न करना है। या फिर जैसे कोई अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जो कोई गर्भिणी स्त्री है तो उसको धार्मिक अनुष्ठान में ज़्यादा बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं, क्योंकि जो धार्मिक अनुष्ठान है उसकी वजह से क्या, क्योंकि वहाँ पर सत्व की बाहुल्यता है, और सत्व की बाहुल्यता होने के कारण क्या बोला कि उसका वो बच्चा है वो क्या है भाई, अच्छा धर्मावलंबी होगा, ऐसा ऐसा होगा, तो वहाँ पर भी ऐसा बता रखा है। तो यहाँ पर देखो सीधा ही बता रखा है क्वेश्चन नंबर 60 में कि भावितम पूर्व देही सत्यम शास्त्र बुद्धि च, पूर्व जन्म में जो भी उसने कर्म किए भाई, है ना, बहुत ही सत्वभूष्टम और पूर्वम जाति स्मरम नरा, तो सीधा सीधा अपन ये भी कह सकते हैं, क्योंकि अपन ने देखो जाति स्मरण जो बताया था, जाति स्मरण क्या है कि जिस व्यक्ति में सत्व का अनुबंध ज़्यादा है तो उसको क्या है, पूर्व जन्म में जो भी उसने कर्म किए वो भी उसको याद रहता है, और जिस व्यक्ति में क्या है रज और तम का अनुबंध है उस वजह से उसको पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में कुछ पता नहीं होता। वैसे भी अगर अपन महाभूत के आधार पर देखें कि कौन कौन से महाभूत के द्वारा अपन उसको कि पुनर्जन्म होता नहीं होता, तो जाति स्मरण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का दे रखा था, है ना, कि जाति स्मरण क्या है भाई, कौन से प्रमाण के द्वारा अपन उसको सिद्ध करते हैं भाई। जैसे बच्चे को क्या बोला भाई, बच्चे को अपने आप ही रोने लग जाता है, तो रोना उसको किसने सिखाया भाई कि रोने से सब कुछ मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर रोएगा तो अपने आप उसको सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो वही कह रहा है कि पूर्वम देह सत्यम शास्त्र बुद्धि भवती सत्वभूत सिस्टम, कि अगर वो सत्व प्रधान होगा तो इस वजह से क्या है पूर्व जाति स्मरम छ न रहा, तो उसको पूर्व जन्म के जो भी कर्म है उसको याद रहेंगे। ठीक है भाई, ये आपका चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर की भी, गर्भाशय उपगमनम अवतरण इति, आवाज आ रही ना भाई, गर्भाशय
उपगमनम अवतरण इति गर्भावक्रांति। ये इसकी डेफिनेशन है भाई, किसकी? गर्भावक्रांति की। गर्भस्य उपगमनम अवतरण इति गर्भावक्रांति। ठीक है भाई, ये डल्लन ने बोला है ना। कभी कभी ऐसे वर्ड लाइन दे करके पूछ लेते हैं भाई किस आचार्य ने बोला है। ऐसे ही गर्भाशय क्रांति, गर्भाशय क्रांति मेलकम, गर्भाशय क्रांति मेलकम, ये बोला है चक्रपाणि ने। ठीक है भाई, गर्भाशय क्रांति मेलकम, ये किसने? ये चक्रपाणि ने। सौम्य शुक्र आर्तव, अब यहाँ पे देखो जो सौम्य गुण है वो किसको बोला है? कि शुक्र को बोला। आर्तवम आग्ने इति अप्ययतम भूतानाम, कि ये दोनों क्या करते हैं भाई? सौम्य शुक्र को, आग्ने आर्तव को, और ये दोनों क्या करेंगे? भूतानाम सानिध्यम च अत्यमानम विशेषणम, की ये क्या करते हैं? एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, एक दूसरे को। अब यहाँ पर तो देखो कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि एक दूसरे के गुणों को नष्ट करते हैं, लेकिन महाभूत अपने एक दूसरे के गुणों को कभी भी नष्ट नहीं करते। पहली बात तो ये अपने को याद रखना। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है, विशेषणम परस्परो अपकारात, कि एक दूसरे क्या बोला भाई? परस्परम अनुग्रहात परस्परम अनुप्रवेशे, कि एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं, एक दूसरे में, है ना, परस्पर अनुकरण करते एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। क्योंकि अपने को लगता ऐसा है कि एक दूसरे को गुणों को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि एक तो सौम्य है और एक आग्ने है। सौम्य क्या करेगा भाई? आग्ने को नष्ट करेगा, आग्ने क्या करेगा? सौम्य को नष्ट करेगा। ऐसा कुछ नहीं, ये क्या करेंगे भाई? परस्परो उपकारम परस्परम अनुग्रहात परस्परम अनुप्रवेशी, कि एक दूसरे में प्रवेश करेंगे और परोपकार करेंगे, ये बता दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड में चलो, तत्र स्त्री से स्त्री पुंसम संयोगम तेज शरीरम वायुद्रित, कि स्त्री और पुरुषों के संबंध में देखो क्या बोल रहा है अभी? कि जो शारीरिक तेज को बढ़ाता है ना, स्त्री पुरुष के संबंध में वायु शारीरिक तेज को बढ़ाता है। तो शरीरम वायु उद्रित तस्य तेजो अनिलम सन्निपातिकम शुक्रम, है ना। और उसी के पश्चात क्या होगा भाई? तेज वायु के साथ मिलकर के किसको? कि उसकी जो प्रवृत्ति है कि किस प्रकार से, है ना, स्त्री की योनि में पुरुष उत्सर्ग किस प्रकार से, उसके लिए कौन कौन से महाभूत उत्तरदायी होते हैं, उनको बता रहा है यहाँ पे, है ना। स्त्री योनि में पुरुष के वीर्य उत्सर्ग के लिए उत्पन्न या उत्तरदायी महाभूत। ठीक है भाई, टॉपिक लिख लेना, इसमें लिख लेना, स्त्री योनि में पुरुष के वीर्य उत्सर्ग के लिए उत्तरदायी महाभूत। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से महाभूत बता रखे हैं, उन्हीं को बात कर रहा है। तो तत्र स्त्री पुंसम संयोगम तेजा, कि स्त्री पुंस संयोग के कारण देखो तेज बोला है, शरीरम वायुद्रित, कि वहाँ पर वायु बढ़ेगी, तेज। अब ततस्य तेजो अनिलम, जो तेज है ना, अब तेज बढ़ेगा तो वो तेज वायु के साथ मिलकर को क्या करेगा भाई? च्युतम, बिल्कुल उसको ले जाएगा या फिर गिराएगा। योनि मार्गम अभिप्रवर्तते सहस्रज्यम आर्तवम, कि उसको गिराएगा, वीर्यपात कराएगा। और सहस्रज्य से आर्तवम, जब वो आर्तव के साथ मिलेगा, तत्तो अग्निशाम संयोगात सरसर्ज्यमानम गर्भे गर्भाशय अनुप्रवेशित, जब वो बिल्कुल गिर जाएगा तब वो किसके साथ? कि वो अग्नि आर्तव के साथ संयोग होकर के गर्भो गर्भाशय अनुप्रवर्तित, कि गर्भ को उत्पन्न करेगा। ठीक है भाई। उसके बाद देखो क्षेत्रज्ञो वेदित्वम स्पष्टा, अब यहाँ पे देखो इनके सिनोनिम दे रखे हैं, इनको सिनोनिम को जैसे आत्मा के सिनोनिम है वैसे इसके सिनोनिम दे रखे हैं। क्षेत्रज्ञो, क्षेत्रज्ञ वैसे भी बोला जाता है भी, क्षेत्र किसके लिए? क्षेत्रज्ञो किसके लिए, है ना। तो यहाँ पे क्षेत्रज्ञो आत्मा के लिए, वेदित्वम स्पष्टा घ्राता दृष्टा, तो इसमें से कुछ कुछ टिक कर लेना भी। क्षेत्रज्ञो वेदित्वा स्पष्टा घ्राता दृष्टा पुरुषम सृष्टागत, है ना। तो ये सारे इसके सिनोनिम दे रखे हैं भी, इसके सिनोनिम को अपने को याद रखना भी। और क्या बोला है भी? कि ये पर्यायवाची बोल रहा है, देव संयोगाद शयो व्योवो चिंतो भूतात्मनाम सविवक्षम सत्व रजो। अब इसमें देखो कि जैसे 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 महाभूत होंगे भाई, जैसे अगर सत्व गुण होंगे तो सात्विक प्रकृति बनेगी, अगर तामसिक होंगे तो तामसिक के आधार पर बता दिया, अगर राजसिक होगा तो राजसिक। यहाँ पे प्रकृति का निर्धारण भी इसी प्रकार से होगा भी, है ना, उसी के आधार पर यहाँ पर बोला है। तो सीधा सीधा तो अपने को याद रखना कि जो स्त्री योनि में पुरुष की उत्तरदायी कौन कौन से महाभूत है, तो वो अपने को ध्यान रखना। तो यहाँ पर सीधा बोला है, एक तो वायु प्लस तेज। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई? ततः शुक्रम बाहुल्यात पुमान, कि जैसे चरक के जैसे कि अगर शुक्र का बाहुल्य होगा तो क्या है भाई? फीमेल,
फीमेल बनेगा कि मेल बनेगा? अरे बताओ भाई, मेल बनेगा ना, है ना? सुबह सुबह है, पता नहीं नींद वींद तो नहीं आ रही ना अपने को ऐसा। तो तत्र शुक्रम बाहुल्यात पुमान, कि शुक्र के बाहुल्य होने के कारण क्या है कि, है ना, मेल चाइल्ड बनेगा। उसके बाद देखो आर्तव बाहुल्यात की, अगर आर्तव के आदि के होने के कारण क्या बनेगी भाई, है ना? यहाँ स्त्री जैसा है उसी के आधार पर बोला है। साम्यान अनुभव, कि जिसमें दोनों सेम सेम है भाई, कि मेल के करेक्टर भी सेम, फीमेल के करेक्टर भी सेम, तो क्या बनेगा भाई, नपुंसक बनेगा। तो उसको भी याद रखना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे ऋतुस्तु। देखो यहाँ पे ऋतुकाल बता रखा है, ऋतुकाल कितना, है ना? तो ऋतुस्तु द्वादश रात्रि भवती दृष्टार्थम। देखो एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऋतुकाल कितने दिन का होता है भाई, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ऋतुस्तु द्वादश रात्रि की, द्वादश 12 रात्रि का बता रखा है ना? द्वादस्तु रात्रि भवती दृष्टार्थम, कि आर्तव दर्शन कब, है ना? बाकी बाकी देखो अदृष्टार्थम च तृतीय च भाषयन्ति, बाकी अलग आचार्य इसको क्या बोलेंगे, ठीक है? ऋतुकाल सीधा सीधा अपने को याद रखना कि जो ऋतुकाल है वो कितने दिन का है, वो 12 दिन का है, ठीक है भाई? और इसमें जो 12 रात्रि, रात्रि विशेष रूप से, है ना, आर्तव दर्शन 12 रात्रि तक, सुश्रुत भी बोलता है और वाग्भट भी ऐसे ही बोलता है। बाकी देखो 16 रात्रि बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो अदृष्टम च अपि अत्रिकम तृतीय च भाषन्ते, है ना, ठीक है? आर्तव दर्शन लिख लेना कि 12 रात्रि तक सुश्रुत का और वाग्भट का सेम, और बाकी का 16 रात्रि तक बोलते हैं। तो ऋतुकाल जरूर याद रखना, ऋतुकाल पूछा हुआ है भाई। ऋतस्तु द्वादश रात्रि भवती दृष्टार्थवम, की 12 रात्रि तक जो आर्तव दर्शन होंगे, और वो कितना टाइम जरूर याद रखना, है ना? और वैसे भी जब आर्तव का प्रारंभ होता है, तो आर्तव का प्रारंभ क्या से भाई, 12 वर्ष से होता है ना? मेनार्ची और मेनोपोज, तो 12 और 50, है ना? इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ अलग अलग करेक्टर मिलेंगे, ऋतुमती के लक्षण अलग मिलेंगे, है ना? सद्योगर्भा के लिए क्या मिलेगा भाई, उसके क्या लक्षण है, तो यहाँ पर सभी के अपने को लक्षण याद रखने। निवृत्त प्रसवा के क्या क्या लक्षण मिलेंगे वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो पीनस प्रसन्न वदना, की जो ऋतुमती स्त्री है वो कैसे होगी भाई, उसका मुख फूला हुआ बता रखा है भाई, पीनस, पीनस, है ना? प्रसन्न वदना, की मुख उसका प्रसन्न रहेगा। प्रकिलनम च आत्ममुखादि, और क्या रहेगा भाई कि आत्मादि उसकी प्रसन्न, वो भी कैसे बता दी भाई, वो भी खुश रहेंगे भाई। क्लेद युक्त, क्लेद रहित रहेंगे, है ना, कि क्लेद युक्त रहेंगे। प्रकिलनम च आत्ममुखादि द्विजाम नर कामा, नर कामम प्रिय कथम च श्रुति कुक्षी, कुक्षिम ऊर्ध्वम जाम, और उसके कुक्षी में देखो क्या बता रखा है भाई, यहाँ पर कुक्षी में स्पंदन होगा, वो भी बता रखा है यहाँ पे। स्फुरम च बुझे, भुज श्रोणी उभय जंघन स्पिक हर्षो, और यहाँ पे हर्षण उत्पन्न होगा। और सुक्यम पराम च अपि विद्यात ऋतुमती, यहाँ पे ऋतुमती के लक्षण पूछे हुए भाई। तो ऋतुमती कैसे, और ऋतुमती में क्या क्या लक्षण होते हैं, तो पीनस प्रसन्न वदना, प्रकिलनम च आत्मुखानी, और नर कामा प्रियगता, की नर, इस नर की हमेशा आकांक्षा रहेगी, वो बता रखा है। कुक्षी में कहाँ पे उर्दू बता रखा है ना? और स्फुरणम च भुज कक्षम श्रोणीनम च हर्षो उत्सक्यम विदात ऋतुमती, तो ऋतुमती के टिक कर लेना इसको। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलो। ऋतुकाल में देखो जस्ट विपरीत, जब ऋतुकाल ऋतुमती नहीं रहेगी उसके बाद बता रखा है नियतम दिवसे अतीत, कि जब नियत काल 12 रात्रि के बाद, है ना, उसके बाद कह रहा है नियतम दिवसे अतीतम च संकुची अत्य अम्बुजम यथा, कि जिस प्रकार से क्या होता है भाई, जैसे अम्बुज, जैसे कमल है, अब कमल खिला रहता है, वैसे ही क्या होता है थोड़े समय बाद रात्रि में क्या होगा भाई, वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कह रहा है कि ऋतुकाल के समय ऐसा जो गर्भाशय है उसका मुख खुला रहता है, यहाँ पे वैसे कह रहा है नित्यम दिवसे अतिक्षम संकोचते अम्बुज ऋतो व्यतीते नार्यास्तु योनि संवृत्ति तथा। और ऋतुकाल जैसे ही कंप्लीट हुआ, कि ऋतुकाल नष्ट हुआ, उसी के बाद क्या हुआ कि योनि, योनि वैसे यहाँ पे गर्भाशय के लिए बोलना चाहिए, है ना, कि यहाँ पे गर्भाशय फिर क्या होगा, सिकुड़ जाएगा भाई, ठीक है? तो कभी कभी यहाँ पर इसका याद भी रखना है, हालांकि इन्होंने योनि बोला है। तो ऋतो व्यतीते नार्यास्तु योनि सव्रियते, संवृत्ति मतलब संकोच, और योनि यहाँ गर्भाशय से ही लेना है अपने को, ठीक है? उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है अभी, मासेनो उपचितम काले धमनीभ्याम तदावर्तम, कि काल, अब यहाँ पे देखो कब बता रखा है अभी, मासेनो उपचितम काले धमनी तदार्थम, की धमनियों के द्वारा आर्तव की उत्पत्ति होगी। अब यहाँ पे आर्तव कैसा होगा भाई, ईशत कृष्णम विवर्णम, की कृष्ण वर्ण का होगा, विवर्णम च वायु योनि मुखम नहित, है ना,
कि जो आर्तव है वो कैसा, वो काला वर्ण का होगा, विशिष्ट गंध वाला बता रखा है अभी, ठीक है। और धमनियों में वायु के द्वारा ही वायु इसकी प्रवृत्ति कराती है। तो मासेन उपचितम काले धमनी नाम तदार्थम ईशत कृष्णम विवर्णम च वायु योनि मुखम नहित, की वायु ही उसको प्रवृत्ति कराती है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है भाई, रजो काल बता रखा है, रजो निवृत्ति दोनों बोला है। तद वर्षाद द्वादशाद काले वर्तमानम च अस्त्रकम पुनः, कि आर्तव प्रारंभ कब, मेनार्ची कब, देखो 12 वर्ष बता रखा है अभी, है ना। उसके बाद देखो जरा पक्वम शरीर नाम यदि 50 से, कि जब 50 की हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा भाई, मेनापोज वाली कंडीशन। तो 12 और 50 मेनार्ची मेनापोज, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, युग्मेशु तु पुमानम, अब युग्म में अगर मैं तुम करेंगे तो पुमान, प्रोक्तो दिवसे अन्यथा बलम, ठीक है भाई। युग्म में तो युग्म के आधार पर बता दिया अभी कन्या कब और कि मेल चाइल्ड कब, फीमेल चाइल्ड कब, है ना। तो वो भी याद रखना, वापस रिपीटेशन किया इसमें। उसके बाद देखो सद्योगर्भा, तो ऋतुमती के जैसे लक्षण थे वैसे यहाँ पे सद्योगर्भा के भी लक्षण है। क्या क्या बता रखा है देखो इसमें, याद रखना इसको। तो तत्र सद्योगर्भायाम लिंगानी, कि जो सद्य गर्भ, जिसको गर्भ उत्पन्न हो चुका है या गर्भ ठहर गया है, तो उसको क्या बोला भी, श्रमो ग्लानि पिपाशा, कि थोड़ा सा श्रम करने से, ग्लानि ग्लानि निष्क्रियता, मतलब किसी भी कार्य में करने की इच्छा नहीं रहेगी, पिपाशा प्यास लगी, शक्ति सदनम च, है ना, कि पैरों में बिल्कुल शिथिलता आएगी भी, शुक्र शोणिता व बंधम च, स्फुरणम च योनि, कि योनि में स्फुरण होगा भी, है ना, याद रखना इसको। ये तो थे सद्योगर्भा। सद्योगर्भा के बाद बता रखा है देखो ग्रहित गर्भा, ऋतुमती, ऋतुमती के बाद सद्योगर्भा, सद्योगर्भा के बाद ग्रहित गर्भा, जिसको गर्भ कंप्लीट रूप से, है ना, एक तो रेसेंट में ठहरा है तो वो बता रखा है सद्योगर्भा, एक उसके बाद कुछ काल समय बाद जो रहा है उसको बोला है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है अभी, स्तन्यो कृष्ण मुखता, जैसे रक्तज गुल्म में था उसके जैसे ही रक्षण मिलेंगे आपको, इसलिए रक्तज गुल्म की क्यों करते हैं उपेक्षा, इसी वजह से करते हैं क्योंकि रक्तज गुल्म में बिल्कुल किसके समान, गर्भ के समान लक्षण मिलते हैं, इसलिए उसको पुराणत्वम की 10 महीने बाद ही उसकी चिकित्सा करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो उसके जैसे लक्षण मिल रहे हैं कुछ, स्तन्यो कृष्ण मुक्ता, कि स्तन्य, है ना, मुख का कृष्ण था ये बता दिया अभी, रोम राज्य उद्भवम की इसमें, है ना, कि बाल खड़े हो जाएंगे, अक्षी पक्षमाणी च अप्यसरकम, और आंखों के बाल कैसे होंगे भाई, जैसे चिटकने इसमें बता रखा अभी, अक्षी पक्षमाणी च अप्यसरकम समिल्यति विशेषणम। और क्या कह रहा है भाई, अकामतम छर्दित्वम गंधादि विजुते शुभम, और क्या होगा भाई, अकारणी क्या होगा, उसको वॉमिटिंग होगी, है ना, अकामतम छर्दित्वम गंधादि विजुते शुभम, कि जैसे अगर कैसे कोई भी उसको बैड स्मेल हुई तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको वॉमिटिंग होगी भाई, या फिर अकारण भी हो सकती है भाई, यहाँ पे देखो, है ना, वमन हो सकता है। उसके बाद देखो कि सुगंधित, जो सुगंधित चीजें हैं उनसे भी उसको गड़बड़ हो सकता है ना। गंधाद द्विजिते सुभात प्रशीकम सदनम चापी गर्भिणी लिंगम उचित, कि अगर जिसमें लालास्राव हो, सदन हो, तो ये सारे लक्षण कैसे, देखो दुर्गंधित से तो सभी होता है ना, तो यहाँ पे दुर्गंधित से नहीं, यहाँ पे सुगंधित से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। स्तन्यो कृष्णता याद रखना, रोमराजी बता दिया, ठीक है भाई, अक्षी पक्षमाण बता दिए, समिल्य विशेषणम, और अकामम चर्दिते, विशेष रूप से इसको याद रखना कि अकामम चर्दित्वम गंधाद्विजय शुभात, कि शुभ गंध है उससे भी उसको वमन हो जाएगा, प्रशेकम सदनम चापी गर्भणी लिंग उच्चते, तो ये सारे लक्षण बता रखे इसके, ठीक है, इसके लक्षण बता रखे हैं। उसके बाद देखो आगे चलो, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है भाई, अब यहाँ पे देखो एक इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में कि ग्रह जो गर्भ धारण के बाद वर्जनीय है, तो किन किन चीज़ों का यहाँ पर निषेध करना चाहिए भी, तथा प्रवृत्ति, देखो प्रवृत्ति व्यवाय, व्यवाय अवतर्पणम अतिकर्षणम च, है ना, कि व्यवाय नहीं करना, व्यायाम अवतर्पण बता रखा है, दीवा स्वप्न भी नहीं करना भाई, रात्रि जागरण भी नहीं करना, शोक नहीं करना, यानम यानी देखो यान आरोहणम, कि तीव्र गति के ऐसे इसमें सवारी नहीं करना, ये भय उत्कटासनम, उत्कटासन में बिल्कुल नहीं बैठना, जो इंडियन टॉयलेट है उसके लिए बोल रहा अभी, है ना, स्नेह आदि क्रिया शोणितम मोक्षणम च अनुकाले वेग विधारणम न सेवित, कि स्नेह आदि क्रिया, स्नेह स्वेदन क्रिया का भी सेवन, है ना। उसके अलावा देखो कि रक्त मोक्षण नहीं कराना, वेग विधारण नहीं करना, तो यहाँ पर काम काम की चीज़ें क्या, कि व्यवाय व्यायाम, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, यानम याने उत्कटासन, ठीक है, स्नेह स्वेदन, शोणित मोक्षण और वेग विधारण, इनका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है भाई।
उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है भाई, दोषा भी खाते गर्भिणाम च यो यो भागम प्रपीड़िते, कि अगर इनका सेवन करेगी और इनके सेवन से जो जो दोष प्रकोपित होंगे और जो दोष प्रकोपित होकर के जिस जिस भाग में विकृति उत्पन्न करेंगे, इसी के कारण क्या होगा भाई, बच्चे में उन्हीं अंगों की विकृति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है, दोषा भी गाते गर्भिणाम यो यो भागम प्रपीड़िते, कि जिस जिस भाग को पीड़ित करेंगे, स स भागम शिरोस्ते गर्भस्य प्रपीड़ित, की वो ही उसी को क्या करेंगे भी, पीड़ित करेंगे, गर्भ को, है ना, उस भाग को नष्ट करेंगे, याद रखना। उसके बाद देखो मासानुमासिक वृद्धि बता रखा है कि प्रथम मास में किसकी उत्पत्ति, और गर्भ में मासानुमासिक बता रखा भी। टाइम हो गया क्या तुम लोगों का?